नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दिल्ली में नामांकन का काम खत्म हो गया है। इसके साथ ही अब सभी दलों की तरफ से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। लगभग सभी दलों ने अपने स्टार प्रचारक चुन लिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी के टॉप से लेकर के बॉटम तक नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा ढेरों नेताओं का नाम है। खैर, वो पार्टी के नेता हैं तो चुनाव प्रचार तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो चौंकाने वाले नाम हैं जो एक साथ नज़र आ सकते हैं वो माँ बेटे हेमा मालिनी और सनी देओल। वो दिल्ली में बीजेपी कैंडिडेट्स के चुनाव प्रचार करते नज़र आएंगे। क्या माँ बेटे दोनों एक मंच पे आएंगे? क्या इसके पहले आए थे मंच पे? देखने वाली बात होगी। रवि किशन भी हैं इस बार, जो सांसद चुनाव जीत करके पहुंचे थे, वो भी चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। मनोज तिवारी के लिए चुनाव प्रचार में दम लगाने वाले निरहुआ भी इस बार बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। तो ये तो रही बीजेपी की बात कि बीजेपी में बड़े नेताओं के अलावा इनको भी, यानी कि अभिनेता जो अभिनेत्री रह चुके हैं, इनको भी जगह दी गई है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में क्या होगा? सोनिया गांधी, इसके अलावा मनमोहन सिंह और पार्टी के बड़े नेताओं की लंबी फहरिस्त है। लेकिन जो उसमें चौंकाने वाले नाम और जिसमें आप इंटरेस्ट लेंगे वो है शत्रुघ्न सिन्हा, यानी कि शत्रु भी उसमें है, और गुरु यानी कि पाजी नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि काफ़ी लच्छेदार भाषण देते हैं, उनको भी याद किया गया है। उनको भी स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी गई है। और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इन दोनों जोड़ी पे, इन दोनों की जो जोड़ी बन रही है, इस पे नज़र रहेगी, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा भी काफ़ी देखे और सुने जाते हैं और उधर पाजी भी देखे और सुने जाते हैं और लच्छेदार जो भाषण देते हैं। आपको याद होगा कि जब बीजेपी में हुआ करते थे तब उनके भाषणों को कांग्रेस कैसे कोट किया करती थी भुनाने के लिए, और जब कांग्रेस में गए तो बीजेपी ने उनको कैसे घेरा। खासतौर से जब वो पाकिस्तान में जब गए थे और जो है करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के वहाँ पे जो आर्मी चीफ है मिस्टर बाजवा, उनसे जिस तरीके से मिले, इमरान खान से मिले, उसको लेकर के एक बार घिरे थे और उसी को लेकर के उन्होंने सरकार को भी घेरने की कोशिश की थी। स्टार प्रचारकों की सूची में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का भी नाम है, जिनसे पा जी का 36 का रिश्ता है और उसी 36 के रिश्ते में उन्होंने कैबिनेट छोड़ दी थी। इस बार जो दिल्ली में खास बात है वो ये है कि बीजेपी झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में जो झटका खाई है, उसके बाद से उसको सहयोगियों की याद आने लगी है। उसे लग रहा है कि बिना सहयोगियों के दूर तलक जाना शायद उतना आसान रास्ता नहीं होगा। लिहाजा इस बार दिल्ली में उसने संगम विहार में और एक और दूसरी सीट पे जो है जेडीयू को भी 2 सीटें छोड़ी है और 1 सीट जो है लोजपा के लिए छोड़ी है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जिस दिल्ली में वो काउंट नहीं कर रही थी, जिस झारखंड में उसने लोजपा और उसके लिए जेडीयू के लिए सीट नहीं दी थी, उसने दिल्ली में 3 सीटें छोड़ दी। और अकाली दल इस बार उसके साथ नहीं है, तो उसके लिए संकट सा था कि अकाली दल का जो वोट बैंक है उसकी क्षतिपूर्ति, उसकी भरपाई कैसे की जाए। तो उसने जेडीयू और लोजपा से एडजस्टमेंट कर लिया। झारखंड में नहीं कर पाए थे। झारखंड में आजसू ने हाथ छुड़ा लिया था। उसका नतीजा सबके सामने है कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। तो उसमें जो जेडीयू के नेता हैं प्रशांत किशोर, वो लगातार सीएए, एनपीआर, एनआरसी का विरोध कर रहे हैं और ये उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि नीतीश कुमार ने जो है सीएए का समर्थन किया था और दोनों सदनों में जेडीयू ने बीजेपी और एनडीए का साथ दिया था। इसके बावजूद पवन वर्मा और प्रशांत किशोर लगातार सीएए का विरोध कर रहे हैं, झंडा थामे हुए हैं। अब प्रशांत किशोर ने तो इंटरव्यू में भी कहा था कि ये जो है, जो भी एक्ट पास हुआ है, ये भारतीय संविधान की जो आत्मा है उसके खिलाफ है। क्या इसमें नीतीश कुमार की कोई रणनीति हो सकती है क्या, कि एक तरफ प्रशांत किशोर पवन वर्मा को बोलने दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपना दूसरा स्टैंड ले रहे हैं? याद रखिएगा, इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा का भी चुनाव है और नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम समेत जो उनका वोट बैंक है किसी भी वजह से छिटके। इसलिए माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर और पवन वर्मा जैसे नेता यूं ही नहीं बोल रहे हैं या अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, कहीं न कहीं नीतीश कुमार का इशारा है तभी बोल रहे हैं। और राजनीति में ऐसा होता है कि हम कुछ और बोलेंगे, आप कुछ और बोलिए, दोनों वोट बैंक को खुश रखिए। तो ये भी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन दिल्ली में उनको जगह नहीं दी गई है। यानी कि पवन वर्मा और प्रशांत किशोर को
जगह नहीं दी गई है स्टार प्रचारकों में, दी भी कैसे जाती। वही प्रशांत किशोर तो आप जो है यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस समय जो है वही रथ हाँक रहे हैं, वही बता रहे हैं कि कैसे चलेंगे तो आप चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने ही गारंटी कार्ड का कंसेप्ट दिया था कि गारंटी कार्ड ऐसे जारी कीजिए जिसमें 10 वायदे किए गए हैं कि ये हम सत्ता में आए तो ये जो बिजली पानी सस्ता मिल रहा है सब कुछ है जीटीज रहेगा, गारंटी कार्ड अलग है और उसके बाद घोषणा पत्र अलग। तो ये है दिल्ली का अभी फ़िलहाल जो माहौल बन रहा है, उस माहौल की नई बातें कि माँ बेटे नज़र आएंगे, शत्रु और गुरु नज़र आएंगे एक मंच पे। फिर जो है ये जो है प्रशांत किशोर और पवन वर्मा नज़र नहीं आएंगे। बीजेपी जेडीयू और लोजपा से मिलकर के दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, इसका मतलब उसने मान लिया कि उसका भी वोट बैंक है, जो मिल जाए तो बीजेपी की नैया पार लग सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।